व्यक्त होता है। अब नियमों की शास्त्रीय व्याख्या करें। गंगा जल का उपयोग ही क्यों? गंगा नदी को स्वर्ग से आई हुई नदी माना गया है, जो शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई। शिव पुराण और महाभारत अनुशासन पर्व में गंगा जल से शिव का अभिषेक सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कांवड़ जमीन पर क्यों नहीं रखी जाती? भविष्य पुराण के अनुसार शिव पूजन में उपयोग की जाने वाली वस्तु का अपमान न करें। कांवड़ में गंगा जल होता है, जिसे देवता तुल्य माना जाता है। उसे जमीन पर रखना अशुद्धता मानी जाती है। नंगे पांव चलना। धर्म शास्त्रों और मनुस्मृति में यज्ञ, व्रत और तपस्या के समय नंगे पांव चलना ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक बताया गया है। ये शिव को समर्पण का भाव भी दर्शाता है। सात्विक जीवन और संयम। मनुस्मृति संयम और सत्य जीवन में श्रेष्ठ तप है। कांवड़ यात्रा को एक तप माना गया है, इसलिए मांसाहार, क्रोध, कामना, झूठ वर्जित माने गए। क्यों नहीं कोई और हाथ लगा सकता कांवड़ को? व्रत संहिता और धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार जिस भक्त ने संकल्प लिया है सिर्फ वही कांवड़ उठाए। अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप व्रत में दोष पैदा करता है। शास्त्र सम्मत निष्कर्ष। कांवड़ यात्रा एक सामान्य धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वेदों, पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार एक बहुत गंभीर तपस्या और शिव भक्ति का रूप है, जिसमें पवित्रता, शुद्धता, संकल्प, व्रत, संयम, तप और समर्पण, श्रद्धा, यह सब अनिवार्य है। जब पांवों में छाले पड़ जाते हैं और फिर भी मुस्कान ना छूटे, तब समझ लीजिए वो कोई आम मुसाफिर नहीं, वो भोलेनाथ का कांवड़िया है। हर साल सावन आते ही देश के कोने कोने से लाखों लोग सिर पर विश्वास और कंधे पर कांवड़ उठाकर निकल पड़ते हैं। नंगे पांव, बिना थके, बिना डरे, सिर्फ एक ही ध्येय लेकर, भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करना। पर क्या आपने कभी सोचा है ये परंपरा आई कहाँ से? क्यों ये नियम इतने सख्त हैं? और क्यों ये यात्रा भगवान शिव को सबसे प्रिय मानी जाती है? स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण तीनों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने वाला भक्त जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल कोई साधारण जल नहीं, ये स्वर्ग से उतरा अमृत है, जिसे खुद शिव जी ने अपनी जटाओं में रोका था। जब कोई भक्त उस जल को मीलों पैदल चलकर संयम से उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो वह एक यज्ञ, एक तपस्या करता है और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है, शुद्ध मन से सात्विक आचरण के साथ जो गंगाजल शिव को अर्पित करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कांवड़ यात्रा में मांस, मदिरा, झूठ, गाली सब वर्जित होते हैं। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता और गंगाजल को कोई और नहीं छूता। ये सब नियम इसलिए हैं क्योंकि कांवड़ कोई यात्रा नहीं, ये चलती फिरती तपस्या है। पद्म पुराण कहता है, गंगाजल समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाना सबसे उत्तम कर्म है। जब गंगाजल शिव के मस्तक पर गिरता है तो वो सिर्फ शिव को नहीं, भक्त को भी शुद्ध कर देता है। एक कांवड़िया जब हरिद्वार से पानी भरता है तो वो अपने पाप नहीं धो रहा होता, वो अपने प्रेम को बहा रहा होता है।